आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्स फ्रीडमैन का आपने शायद पॉडकास्ट सुना होगा। मैंने सुना पूरा 3 घंटे। खैर मेरा तो काम ही है आपको जो भी हो रहा है बताना, अच्छे से बताना, खोल के बताना पूरा। तो लेक्स फ्रीडमैन का वैसे बहुत खतरनाक आदमी है लेक्स फ्रीडमैन, है ना। साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ ये पॉडकास्ट करते हैं। तो पीएम मोदी के साथ भी इन्होंने पॉडकास्ट किया। 3 घंटे लंबा पॉडकास्ट चला, ठीक है। 2x पे देखिएगा। तो अब क्या है कि उस पर पाकिस्तान को लेकर, वैसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर पीएम मोदी ने बात की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा रियल मुद्दों पे भी सवाल पूछने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, है ना। अब पाकिस्तान को लेकर यहाँ पे लेक्स फ्रीडमैन ने कुछ कहा। उन्होंने कहा कैसे रिश्ते हैं आपके। तो पीएम मोदी ने वही बोला कि भाई देखिए, हमने 1947 में जब हम आज़ाद हुए, आप देखिए कि बहुत ही ब्लडी चैप्टर है वो, है ना। एक तरीके से जो पाकिस्तान है, आप उसका इतिहास देखिए और हमारा इतिहास देखिए। हम शांति के साथ रहे हैं। हमारा सारा मतलब हर एक चीज़, जो हमने शपथ ग्रहण समारोह में 2014 में उनको आमंत्रित किया था, उसके बाद भी हमने कई बार उनसे अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन हॉस्टिलिटी दिखी है हमको, है ना। जो भी हमने किया उसमें उन्होंने नफरती दी है। एपी सेंटर है वो एक तरीके से आतंकवाद का। ओसामा बिन लादेन कहां मिला? वहीं पे मिला, ठीक है। तो एक तरीके से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तान ने कुछ बोला है, बात करेंगे, आपको हंसी आ जाएगी। वैसे बता दूं कि हमारा जो समाधान बैच है, कल तक हमने इस पे सेल निकाली है दोस्तों। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम प्लस क्रैश कोर्स है। शानदार क्लासेस चल रही हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। हमारे मेंटोर से आप सीधा 1-to-1 बात कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपए का ये कोर्स, अभी थोड़ा सा महंगा हो गया था। तो ये शानदार टॉपिक्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3, अभी फेज 1 चल रहा है, फिर फेज 2 में प्रैक्टिस होगी, फिर फेज 3 में हम रिविजन करवाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। और एक बार आपका प्री निकल गया तो हम जो तैयारी आपकी मेंस और इंटरव्यू को फ्री में करवाएंगे। साथ ही साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक है ना, और सीसैट भी देंगे। तो आ जाइए। पाकिस्तान ने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक चीज पे पाकिस्तान का एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, पाकिस्तान ने बोला है कि जो रिमार्क्स हैं पीएम मोदी के, वो वन साइडेड हैं और मिसलीडिंग है। अब ये वन साइडेड कैसे हो गए? ये बात सच है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान पे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान ने उसको नकारा ही। आज अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो पूरी बस लेके गए थे। कहते हैं नवाज शरीफ को नहीं मालूम था। जनवरी 1998 में नवाज शरीफ को ना ब्रीफिंग दी गई थी, प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई थी कि कश्मीर यूं हो जाएगा आपका, है ना, यूं। और नवाज शरीफ ने बोला कि कब तक, कितना टाइम लगेगा। ये प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई थी भैया नवाज शरीफ को, सब पता था उनको। तो हम यहां पे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। 1971 के बाद हमने एग्रीमेंट किया यहां पे, भुट्टो इंदिरा एग्रीमेंट। उसमें क्या था, हमने आपकी आर्मी वापस दी, 90,000 सैनिकों को वापस दिया हमने, ठीक है। आप भीख मांगे थे यहां पे, हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप वापस ले लो। लेकिन उसके बाद भी आपने क्या किया? 1965 में डिस्पाइट कि लाहौर की अच्छी खासी टेरिटरी हमारे पास थी, फिर भी ताशकंद एग्रीमेंट पे हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो हमने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है भाई। दोस्ती का क्या, देखिए पहली बात तो अभी पाकिस्तान का इतिहास क्या है, जुम्मा 70 साल पुराना है। 2-2.5 हज़ार साल से भारत और पाकिस्तान एक थे, बंटवारा हुआ। मुझे लगता है कि एक ना एक दिन जरूर पाकिस्तान एक होगा, भारत के साथ आएगा 110%। इसको कोई नकार नहीं सकता, है ना। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा। लेकिन क्या हुआ, वहां के आवाम भी चाहते हैं कि हाँ भाई भारत से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज पाकिस्तान एक स्टेट होता। तो एक तरीके से ये मिसलीडिंग तो नहीं है, वन साइडेड तो नहीं है, इनके प्रोपागेंडा में फिट नहीं होता है। क्योंकि इनके जनरल्स को, आईएसआई को, सबको बहुत पैसे मिलते हैं, खरीद, दे आर एक्चुअली ऑन सेल, आप ऐसा कह सकते हो। कहते हैं कि इनको जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट को छोड़ देना चाहिए, जो अभी भी अनरिजॉल्व है पिछले 70 सालों से। भारत का एश्योरेंस है यूनाइटेड नेशंस को, पाकिस्तान और कश्मीरी लोगों को। भाई ये वही बता रहा ना कि जाहिलता की अगर आपको मिसाल देखनी है तो आप पाकिस्तान का ये बयान सुन लीजिए। उसमें पहले ही पॉइंट है यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन 47 कि भैया भारत नहीं, पाकिस्तान को पहले अपनी फौज हटानी होगी। सबसे पहले आप हटाओ, है ना, सबसे पहले आप हटाइए अपनी फौज। और ऊपर से आप किसकी बात कर रहे हो? बलूचिस्तान आपके यहां से जाने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा आपके यहां से जाने वाला है। पिछले 70 सालों में आपने अपने लोगों को दिया ही क्या है? आपने आईएमएफ से 20 से ऊपर बार पैसे लिए हैं, लेकिन अभी भी कोई इतनी बार अगर पैसे लेगा तो अपनी सिचुएशन बहुत इंप्रूव कर लेगा। भारत ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? तो भारत ने इस स्टेटमेंट को बहुत ही स्ट्रांगली लिया है और बोला है कि भाई देखिए, पाकिस्तान ने फिर से कुछ कमेंट्स किए हैं इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को लेकर।
तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि रियल इशू क्या है कि पाकिस्तान एक्टिव प्रमोशन और स्पॉन्सर है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। अब ये बात छुपी नहीं है। अबू कतल को मारा गया, अबू कतल के साथ कौन था? हाफिज सईद। उनके पास आर्मी की सिक्योरिटी थी। ये लोग आर्मी के साथ मंगला कॉर्प्स जो कि एक टुकड़ी है इनके पाकिस्तान की आर्मी, उसके साथ मीटिंग करने गए थे। हाफिज सईद भी लगभग निपट जाता और हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके बाद हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसने बढ़ाई? आर्मी ने। आर्मी आईएसआई का संरक्षण है ना। जो आतंकवादी हैं वो लाते हैं आईएसआई के रिटायर्ड चीफ को, ताकि जितने भी नए रिक्रूट्स हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। आज पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, दो देश जिम्मेदार हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अमेरिका, है ना। अमेरिका नहीं आतंकवाद को, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अब अमेरिका ने पैसे दिए और पाकिस्तान ने इनको उगाया है एक तरीके से, है ना। इनको पाला पोसा है, इनको अपना दूध पिलाया है। जिस कश्मीर की बात करते हैं, जिसको ये ले रखा है पाकिस्तान ने, वो कश्मीर आज पता नहीं, वहां ना हाईवे है ना कुछ है। पिछले अप्रैल में खूनी प्रोटेस्ट हुए थे बिजली के बिल को लेकर, टैक्स को लेकर। पपेट गवर्नमेंट है, वहां के हालात इतने खराब है। भारत में जहां पे कश्मीर में तगड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वंदे भारत भी चल के ट्रायल हो चुका है, जल्दी लॉन्च हो जाएगी। वहां पे क्या कुछ नहीं है, और बस भारत को यही करना है, जबरदस्त डेवलपमेंट करना है। तो एक तरीके से ये जो कह रहे हैं, तो वही बोला है कि भाई ये जग जाहिर है, ये पूरी दुनिया को पता है। हाफिज सईद को 31 साल की सजा दी है, एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डाला था पाकिस्तान को अमेरिका ने। तो पाकिस्तान ने दिखाने के लिए बोला कि 31 साल जेल में डालेंगे हाफिज सईद को। वो खुला घूम रहा है भाई, बोलने में क्या जाता है, जब अमेरिका देखने आएगा तो जेल में डाल देंगे। वो मीटिंग कर रहा है। तो ये सबको पता है कि, और यही दिक्कत है कि आज हर दिन पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। हर दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रही है। तो वही बताया भारत ने, और भारत ने बोला है कि झूठ फैलाना बंद करो, पाकिस्तान तुरंत इंडियन टेरिटरी को वेकेट करे, क्योंकि ये इलीगल है। और जो फोर्सेबल ऑक्यूपेशन है उसको भी देखिए, मेरा मानना एक चीज है, बहुत हुआ सम्मान, अब भारत को कुछ करना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान, आप कुछ नहीं होगा, वो पाकिस्तान आपकी बात कभी सुनेगा नहीं, ही विल नेवर एवर मिस लिसन। अब आप बलूचिस्तान की मदद करना शुरू करिए। अब पता नहीं इंडिया कर रही है कि नहीं कर रही है, बट आप उनके एम्बेसी इन एक्साइल बनाइए, भारत में बनाइए। आप बलूचिस्तान, बलोच को आप ये दीजिए, और पीओके को भी आप कुछ करिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चलिए ठीक है, आप हमला नहीं कर सकते, है ना, लेकिन आप डिप्लोमेटिकली जो है, आप इस इशू को उठाइए, इसमें तेजी लाइए, चाहे बलूचिस्तान का इशू है। क्योंकि देखिए जो आतंकवादी है ना, भारत के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आतंकवादी बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कराते, तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा भारत के लिए भी। तो इसीलिए बेस्ट यही है कि उससे पहले भारत एक्ट करे, ये करना चाहिए। पीओके को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर अब पूरी दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी समाधान बैच को आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।